पुलिस सहायक कर्मी को मिल रहा है समाज सेवी संगठन का साथ। पिछले 26 दिनों से सहायक पुलिस कर्मी मोराबादी में धरना पर बैठे हुए हैं, पर सरकार के कान में मानो जू तक नहीं रेंग रहे। पर कई सारे सामाजिक संगठन हैं जो अपना मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही आज एक समाज सेवी संगठन के प्रमुख भैरव सिंह ने मोराबादी में चल रही महिला सहायक पुलिस कर्मी के बीच राशन वितरण किया। इस मौके पर द नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। महिलाएं जो खुले में शौच जा रही है, साथ ही ठंड में एक तंबू के नीचे रात काटना, इन सारे मुद्दों पे जमकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आज लग रहा है धरना देने आए हैं महिला सहायक पुलिसकर्मी के साथ, जैसा हर दिन होते चलता आ रहा है। देखिए, यहाँ जो धरना में बैठे हुए लोग हैं, यह लोग समस्या से ग्रस्त हैं, भोजन के लिए तरस रहे हैं, अपने वास्तविक मांग को लेकर के सरकार से अनुरोध करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये कोई असामाजिक तत्व नहीं है, यह समाज को सुरक्षा प्रदान करने वाले लोग हैं जो अपने जान पे खेल करके समाज की सुरक्षा के लिए दिन प्रतिदिन लगे रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बिना हथियार का केवल लाठी लेकर के चलते हैं और नक्सलियों से मुठभेड़ करते हैं, और दूसरे राज्य जाकर के नक्सलियों को पकड़ के लाते हैं केवल लाठी के दम पे। ये ऐसे लोग हैं जो रोड में चलते हुए जो असामाजिक तत्व लोग हैं, जो गांजा और डोडा का व्यापार करते हैं, वैसे लोग को पकड़ने वाले लोग हैं, जिनके जो पकड़ने के बाद उनको सम्मानित भी किया जाता है कि आप लोग इतने खतरनाक मिशन को अंजाम दिए हैं। लेकिन इतना समस्या झेलते हुए, इतना कार्य करते हुए आज ये अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। 10,000 रुपया वेतन मिलने के बाद भी 6-6, 8-8 राज्य में जा करके आप जो है अपने पैसा लगा करके ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, वहाँ रह के स्वयं के पैसा से भोजन करते हैं, स्वयं के पैसा से रहने की व्यवस्था देखते हैं, और इस प्रकार का समाज और देश को सुरक्षित करने का काम करते हैं। और जब ये अपने अधिकार के रूप में बैठते हैं तो उनसे बात करने के लिए कोई नहीं आता। तो इनसे बात करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। जी, आप देख सकते हैं भैरव जी, महिलाओं को सबसे अधिक तकलीफ है। खुले में बहुत कुछ आप समझ रहे करना पड़ रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है सरकार के लिए भी। ये जो मौलिक अधिकार होता है ये भी छीना चाह रहे हैं इससे। इस प्रकार का जो कार्यक्रम होता है या आप धरना पे बैठते हैं तो समर्थन करना नहीं करता, दो अलग अलग विषय है। फिलहाल जो महिलाएं हैं इनके शौच की व्यवस्था की चिंता यहाँ करनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसी विषय को लेकर के अपना आधा जीवन खपा दिए हैं, और हम छोटा छोटा विषय इसकी चिंता करनी चाहिए। आज हमारी जो बहनें हैं वो गर्भवती हो जाती हैं, और अगर छुट्टी लेते हैं तो बोलते हैं कि भैया नो ड्यूटी नो मनी, आप अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं मिलेगा, जो कि जो काम हमारे जो संविधान है उसके विरोध में बात हो रहा है। अब महिलाएं तो उनकी मूलभूत सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो भी अगर गर्भवती होती हैं हमारी महिलाएं तो उनको जितना दिन का ड्यूटी कर सकते हैं करते हैं, उसके बाद अगर वो घर पे विश्राम करते हैं तो उनको पूरा वेतन मिलता है। और ये विगत कई वर्षों से 10,000 रुपये में मासिक काम कर रहे हैं, मासिक वेतन प्राप्त करके। वैसे तो हेमंत सोरेन सरकार महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। तो भैया बात करना और काम करना दो अलग अलग विषय है। महिला सशक्तिकरण में अगर आप बात करते हैं तो उस पर काम करके दिखाइए ना। 2014 का जो कानून है उसके अनुसार झारखंड सरकार अगर चाहे तो सहायक पुलिस कर्मियों को अपने विचार करके एक सुनियोजित बैठक के तहत उनको तुरंत पुलिस में नियुक्ति की जा सकती है। आप इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। लेकिन वो तो कह रहे दबाव डाले, हमारे पास सीट नहीं है, इतने लोगों को भर्ती नहीं कर सकते तो कम से कम इनके जो और मांगे हैं, अन्य मांगे हैं, उसको तो पूरा कर सकते हैं। झारखंड कोई गरीब राज्य नहीं है, हम लोग सभी कोई जानते हैं। इसी विषय को लेकर के चुनाव होते रहे हैं कि सभी जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं वो लूटने के लिए आगे रहते हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम, झारखंड कोई गरीब राज्य नहीं है, अरबों खरबों की संपत्ति है, हम लोग यहाँ के रोजगार पे बात करेंगे। ऐसा नहीं ये भी चुनावी मुद्दा बन जाए अगली बार? भैया चुनावी मुद्दा अगर बनती है तो हमारा विषय नहीं है। मैं तो कोई राजनीतिक संगठन से नहीं हूँ, मैं सामाजिक काम करने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ। सॉल्यूशन के लिए आप बात करें ना, सरकार को आकर के यहाँ पर बात करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करनी चाहिए। यहाँ 2000 से ऊपर संख्या में महिलाएं और पुरुष बैठे हुए हैं, ठंड का मौसम है, उसके लिए बात करनी चाहिए। इनके जो विषय है उनको कम से कम सुने तो आकर के, सुनने तक नहीं आ रहे हैं लोग। आकर के बात को सुनेंगे तब तो समस्या का समाधान निकलेगा। कितना छोटा छोटा मांग है इनका, कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है। आपको मिल जाएगा पेपर में डिटेल। 10,000 रुपये जो वेतन है उसको 24,000 रुपये करने का मांग किया जा रहा है। अगर कोई सहायक पुलिसकर्मी नक्सली क्षेत्र में नक्सलियों से भिड़ने चल जाते हैं लाठी डंडा लेकर के, अगर वो मर जाते हैं तो उनके जो परिजन हैं उनको नौकरी दिया जाए उनके स्थान पे, उनको जो मुआवजा मिले अगर वो मर जाते हैं इसके स्थान पे। तो ये क्या गलत क्या सरकार तो सिर्फ कह रही है सरकारी गलती, लेकिन
देखिए, सरकार एक दूसरे पर अगर दोषारोपण करती है ये चुनावी मुद्दा खिला तो ये राजनीति खिला जा रहा है। मुद्दा को परिवर्तित कर दिया जा रहा है। हमारा विषय है सरकार आकर के इनसे बात करे और इनकी समस्या को सुन करके क्या समाधान कर सकते हैं उस पर चर्चा करें। तो इसको आप अगर एक दूसरे पर ठेलते रहिएगा कि नहीं फल्ला कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया, बीजेपी सरकार ने ऐसा किया, जेएमएम सरकार ने ऐसा किया, तो ये तो राजनीतिक मुद्दा मन के ऊपर लड़ाई होती रहेगी और ये लोग यहाँ बैठे बैठे भूखे मर जाएंगे। दो सरकारों के बीच पिस रहे, 2 सरकार नहीं 3 सरकारों के बीच पिस रहे हो, आप भी जान रहे हैं। मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ। ये राजनीति से तो जुड़ा ही हुआ है अब ये। देखिए, हम लोग यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज में क्योंकि जो भी समस्याएं होती हैं उसको काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। कार्यकर्ता को आप क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ आए, आपका सपोर्ट दिखाएं। जी एकदम, और यहाँ पर आए हुए हैं हमारे साथ। यहाँ पर एक समाज के प्रखर नेतृत्व करता है हमारे साथ रोशनी खलखो जी आए हुए हैं, जो आदिवासी समाज के लीडर के नाम में जानी जाती हैं। आप सन्नी टोपो जी हैं, आदिवासी समाज के रूप में समाज के बीच में काम करते हैं। आप कितने आदिवासी समाज के विरोध में जो कार्यक्रम होते रहते हैं उनके विरोध में आप जंगल जंगल जाकर के काम करते हैं। ऐसे सामाजिक नेतृत्व कैलाश केसरी जी यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे नेता लोग यहाँ पर आए हुए हैं। संगठन है, महिला संगठन है जो महिलाओं के हक की बहुत बड़ी बातें करती है, लेकिन आज सब नजर थे, कोई नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही है तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, हो सकता है कि वो हमारे विषय से हम लोगों के जो समस्या है उससे अवगत हों और कुछ समस्या कारण नहीं आ पाए हों, लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में और आज ही से कल के बीच में वो भी जरूर आएंगे और उनके सहयोग में आकर के यहाँ पर समर्थन देंगे। आज आप लोगों ने क्या किया और आगे क्या सोचा? आज हम लोगों ने चर्चा किया कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो सकता है, क्या क्या इनकी मांगे हैं। उस मांगों को हम लोग सुना है, वो मांग हम लोगों को पहले से पता था। आज इस मांग पे हम लोग गंभीर चिंतन किए, चर्चा किए हैं और आने वाले समय में किस प्रकार का हम लोग आग्रह कर सकते हैं और कानून के दायरे में रह करके सरकार और कानून का सम्मान करते हुए और हम लोग किस प्रकार अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं और विरोध प्रदर्शन हम लोग कर सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का हम लोग समाज को समस्या नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं हो। इस प्रकार के विषयों को ध्यान में रख करके हम लोग अपने विषय को सरकार तक कैसे पहुंचाएं, इस पर गहन चिंतन कर रहे हैं। सरकार को एटलीस्ट एक बार बात तो सुन लेनी चाहिए थी यहाँ आकर। सरकार को यहाँ आना ही चाहिए और आने वाले समय में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। आने वाले समय में सरकार कब जागरूक होती है, जब यहाँ से कुछ लोग अगर मरने के लिए आतुर हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगा, लोग रिम्स रेफर हो जाएंगे, खाने के लिए जब लाला पड़ जाएगा तब आएंगे। मतलब समस्या ये है कि जब तक हम मरेंगे नहीं भैया तब तक हम लोग आकर के आप पानी नहीं पिलाइएगा। तो आग्रह करना चाहेंगे माननीय हेमंत सोरेन जी से। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।